कभी मैं कभी तुम ड्रामे की कहानी बहुत ही अजीब सा मोड़ ले चुकी है। शर्जीना की अजियत वाकई दुख ही कर रही है सबको, क्योंकि सब चाहते थे कि शर्जीना और मुस्तफ़ा जैसे पहले अपनी लाइफ गुजारते थे हंसी खुशी बिल्कुल वैसे ही गुजारे। लेकिन यहाँ पर पैसे जैसे आसेब ने इन दोनों की खुशियाँ निगल ली हैं। मुस्तफ़ा अपनी दुनिया में मगन है, क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए ढेर सारी सहूलतें इकट्ठी करना चाहता है। लेकिन वो ये भूल गया कि उसी बच्चे की माँ को अज़ियत भी दे रहा है अपने रवैयों से। वो दिन रात तन्हाई में इतनी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो चुकी कि मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा इस दुनिया में आएगा, जो डॉक्टर ने पहले ही डरा दिया है। और जो शर्जीना की हालत भी बता रही है, खा पी नहीं रही, सारा दिन सारी रात मुस्तफ़ा का इंतज़ार करती रहती है। तबीयत इसकी ख़राब हो जाती है, अकेली फ्लैट में पड़ी रहती है। मुस्तफ़ा को कोई फ़िक्र नहीं शर्जीना के साथ क्या हो रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या गुजर रही है, इसे कोई परवाह नहीं। एक फ़ोन कॉल कर देता है कि तुम खाना खाकर सो जाना, मैं रात को लेट हो जाऊंगा। क्या बीवी के लिए बस इतनी जिम्मेदारी रह गई मुस्तफ़ा की? मुझे तो हैरत हो रही है शर्जीना के सब्र पर कि वो कब तक बर्दाश्त करेगी ये सब, और कब छोड़कर जाएगी मुस्तफ़ा को, जिसे सिर्फ फ़िक्र है अपनी लाइफ में पैसा कमाने की, और वो कमा भी रहा है। क्योंकि जिस तरह इसकी गेम प्रमोट हुई, सोशल मीडिया पर इसके चर्चे शुरू हुए। इस प्रमोशन के बाद बड़े बड़े इन्वेस्टर मुस्तफ़ा से आकर मिलना चाहते हैं। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मुस्तफ़ा की कंपनी को मिलने जा रहा है गेमिंग का। मुस्तफ़ा ये सुनकर अपने पार्टनर से कहता है, हमें ये डील किसी भी सूरत में मिस नहीं करनी चाहिए। और जब उनके साथ मीटिंग करते हुए वो मुस्तफ़ा की तारीफ़ों के पुल बांधते हैं कि आपका टैलेंट, आपका काम, आपकी गेमिंग का पैशन, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हो चुका हूँ। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के बाद मुस्तफ़ा का पार्टनर इसे कहता है कि शौक से निकल आओ मुस्तफ़ा, हम बहुत तेज़ी से तरक्की करने वाले हैं। मुस्तफ़ा जो चाहता था वो इसे मिलने वाला है, लेकिन इस चाहत में वो बहुत कुछ खो चुका, और इसका एहसास अब जल्द ही इसे होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार रुबाब को सारे सबूत मिल ही जाते हैं अदील के ख़िलाफ़, लेकिन इसे छोड़ने से पहले वो एक बार और आखिरी बार इसके साथ बाहर जा रही है। तैयार होती है और अदील इसकी झूठी मोटी तारीफ़ों के पुल बांधता है। आज की सारी शाम हम एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। कितना वक्त हो गया ना, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ खुलकर कोई बात ही नहीं की। ऐसे में अदील की गाड़ी में ही वो इसके साथ जा रही थी, लेकिन इसी गाड़ी में इसे अपनी दोस्त नताशा के इयररिंग्स मिलते हैं। ये इयररिंग्स देखकर इसे याद आता है कि ये तो नताशा ने किसी पार्टी में पहने थे, और मैंने उसकी तारीफ़ भी की थी। यहाँ पर अदील की इस बेवफाई को भी वो पकड़ लेती है और सोचती है कि पैसों का धोखा तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर देती अदील, लेकिन ये जो बेवफाई तुमने की है ना इतने लो लेवल पर जाकर, ये कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो अपने ऑफिस में ही बैठी अदील के ख़िलाफ़ सारी प्लानिंग कर रही है, किस तरह इसे बर्बाद करना है, कोड़ी कोड़ी का मोहताज करके इसे सड़क पर लाना है। ऐसे में घर वापस आती है तो अदील इसके सामने परेशान होने का ड्रामा करता है। कहाँ चली गई थी तुम? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, कहाँ थी तुम? जिस पर रुबाब कहती है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर रही थी, कल शाम मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टी रखी है। ये सुनकर अदील खुश, रियली मेरे लिए? लेकिन किस वजह से? अब ये तो अदील को पार्टी में ही पता चलेगा, जब सबके सामने इसको और नताशा को एक्सपोज करेगी।